जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में पानी पर डिजिटल पहरा, जीपीएस टैंकरों से माफिया पर लगेगा लगाम। दिल्ली में जल वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को जीपीएस युक्त 1111 पानी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पहल राजधानी में पानी की चोरी, कालाबाजारी और गड़बड़ियों को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ 1111 जीपीएस से लैस दिल्ली जल बोर्ड के पेयजल टैंकर को निरंकारी कॉलोनी डीडीए ग्राउंड पर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, अब टैंकर वहीं जाएगा जहां उसे भेजा गया है। पानी माफिया की मनमानी अब नहीं चलेगी। इन टैंकरों में लगे जीपीएस सिस्टम से उनकी रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से सभी टैंकरों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। खास बात यहां है कि आम लोग भी एक मोबाइल ऐप के जरिए यहां देख सकेंगे कि कौन सा टैंकर किस इलाके में पानी पहुंचा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता की पूरी बात सुनिए। सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक टैंकर के कितने रूट दिन भर में लगे उसकी पूरी गिनती रहेगी। क्या प्लेसमेंट है, कितने बजे टैंकर निकला, कितने बजे पहुंचा, ये जनता स्वयं देख पाएगी इस टैंकर ऐप के माध्यम से। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और दिल्ली की तक जो दिल्ली के हक का पानी है अब जनता को मिल पाएगा, लोगों को मिल पाएगा। ढेरों बधाई, शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को और हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी को। आप सबके माध्यम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, सभी अधिकारियों ने जो मेहनत करी, हमारी विभाग ने जो मेहनत करी, बहुत बहुत सबको साधुवाद। मैम, पिछले सरकार के टैंकर माफियाओं का अंत माना जाए, इस सवाल से इस कदम से टैंकर माफियाओं का पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार है उन सभी लीकेजेस को बंद करने के लिए सरकार तो जो है वो प्रतिबद्ध है। कहीं भी किसी भी अधिकारी को, सिस्टम को, किसी अन्य व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलेगा कि सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार करें। दिल्ली को सरल और पारदर्शी व्यवस्था मिले जल आपूर्ति के, इसके लिए ये प्रयास है कि जीपीएस के साथ में लोगों को ये टैंकर किया है कि पूरी निगरानी होगी, सरकार पूरी पेमेंट करेगी, मगर उसके बदले में काम भी चाहिए। तो जिसको जो पॉइंट दिए जाएंगे, जो उसको लोकेशन दी जाएंगे, अगर एक दिन में उसको 9 ट्रिप करने, 10 ट्रिप करने, उसको लोकेशन दी जाएगी। वो जहाँ पर भी जाएंगे उसकी पूरी निगरानी होगी ऐप के थ्रू। ना केवल सरकार बल्कि दिल्ली की सारी जनता उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अपने एरिया में कहाँ पे टैंकर जा रहा है, किस वो लोकेशन में जा रहा है, ये सारा देख सकता है। जैसे हम बहुत सारी ऐप होती है स्विगी की, जोमेटो की, उसमें देखते हैं कि ड्राइवर कब आया, डिलीवरी लेकर कहाँ पहुँचा, ऐसी टैंकर को भी देख पाएंगे। एक बात उसमें एक और बात है कि अगर टैंकर अपने पॉइंट पे पहुँचता है, वहाँ पर पानी उसने उतारा या नहीं उतारा, इसके लिए अभी हमने कहा है कि सेंसर भी लगाएंगे। अभी तक नहीं लगे सेंसर, मगर टैंकर में सेंसर भी लगाएंगे, ताकि वो सेंसर हमें बताएगा कि पानी कितना कम हुआ है, कौन से पॉइंट पे कितना पानी कम हुआ है। तो खाली वो अपने पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहा, खाली पहुंच के और वो वहाँ से अगले पॉइंट पे चला जाए बिना पानी दिए और उसको पेमेंट मिल जाए, ये भी नहीं होगा। तो वो सेंसर ये बताएगा कि पानी उसने कितना वहाँ पे कम हुआ है। तो इस सेंसर अभी हमने लगाने के लिए बोल दिया है। वो सेंसर भी सारे टैंकर में चले जाएंगे, उसमें लग जाएंगे। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है
क्योंकि सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं। हम ये शॉर्ट टर्म में जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का, उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। टैंकर ना केवल लोगों के घरों में जाता है, बल्कि जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमने शुरू किया है। नेता दावा करते हैं लंदन पेरिस का, लेकिन आपने जो लिस्टर टैंकर बनाने की बात, देखिए लंदन पेरिस जो है वो अपनी जगह है, तो कभी लंदन पेरिस नहीं बन सकता, कभी पेरिस लंदन नहीं बन सकता। सबके अपने अपनी जगह की खासियत है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना इतिहास है। हमारे दिल्ली में यमुना मैया बहती है, तो वहाँ पर कोई और उनकी नदियाँ बहती है। हमको यमुना को साफ करना है, उनको थेम्स को साफ करना है। तो हम दिल्ली को सुंदर, सुरक्षित, एक जो है रहने लायक, सारी धूल मुक्त, सारा कीचड़ मुक्त, एक अच्छा रिवर फ्रंट हो, सारी सड़कें अच्छी हो, फ्लाईओवर पे गंदगी ना हो, फ्लाईओवर के नीचे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो, सारे पार्क अच्छे हो, सेंटर वर्ज अच्छे हो, सारी लाइटें जलती रहे, कोई भी डार्क स्पॉट ना हो। ये सारे काम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसको हम बिल्कुल समयबद्ध तरीके से समयबद्ध हम पूरा करेंगे। सांसद माननीय कमलजीत शेरावत जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, नई दिल्ली से सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी और दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री मंजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री रविंद्र इंदिराज जी, माननीय श्री पंकज सिंह जी, श्री कपिल मिश्रा जी और आदर्श नगर से विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शिल्पा शिंदे जी इस समय मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इनका हो गया, उनको अपना दोनों को बुलवाना है। 2 नाम लिखे थे, दोनों अरविंद जी, मनोज तिवारी, दोनों को 2। नमस्कार। दिल्ली सरकार के तत्वावधान में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत 1111 जल टैंकर्स के भव्य लोकार्पण के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं निवेदन कर रही हूं दिल्ली सरकार में जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके मंच पर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली के जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। निवेदन कर रहे हैं मुख्य सचिव दिल्ली सरकार श्री धर्मेंद्र कुमार जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके मंच पर उनका अभिनंदन करें। दिल्ली जल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शिल्पा शिंदे जी से निवेदन कर रहे हैं दिल्ली सरकार में जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर श्री अजय गुप्ता जी से मैं निवेदन कर रही हूं चांदनी चौक से माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को पौधा भेंट करके आज के इस आयोजन में उनका स्वागत करें। थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि दर्शकों के लिए मैं निवेदन कर रही हूं दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य श्री सचिन राणा जी से, पश्चिमी दिल्ली से माननीय सांसद कमलजीत शेरावत जी उनका पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। मुझे कहा गया है मीडिया के जितने हमारे ये साथी यहाँ पर खड़े हैं, पीछे दर्शकों को जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको देखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो कृपया आप लोग व्यवस्था थोड़ा सा बनाए रखें। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन करूंगी।
और अब मैं निवेदन कर रही हूं चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड श्री गजेंद्र तोमर जी से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली जल बोर्ड के सीई श्री के.सी. मीना जी से निवेदन कृपया मंच पर आएं और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करें। हाँ जी, हाँ उनका आएगा मैम अभी जी। नई दिल्ली से माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ। मैं निवेदन कर रही हूं दिल्ली जल बोर्ड की सदस्य मिस तपस्या राघव से कृपया वे हमारी सांसद महोदया को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली के माननीय मंत्रीगण इस समय मंच पर हमारे साथ। मैं निवेदन कर रही हूं आदर्श नगर से विधायक माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी से कृपया खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। मॉडल टाउन से विधायक माननीय श्री अशोक गोयल जी से निवेदन कर रहे हैं कृपया दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी को पौधा भेंट करके आज के इस आयोजन में उनका स्वागत करें। श्री दीपक चौधरी बदली से हमारे विधायक, उनसे निवेदन समाज कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार श्री पंकज सिंह जी हमारे साथ कृपया पौधा भेंट करके उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी ओके जी। हमारे साथ श्री कपिल मिश्रा जी श्रम रोजगार एवं पर्यटन मंत्री। मैं श्री चंदन चौधरी जी से निवेदन करूंगी कृपया माननीय मंत्री जी का पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। निवेदन कर रहे हैं मुकेश जिंदल जी चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड से कृपया आदर्श नगर से विधायक माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री जिंदल जी से निवेदन कृपया राजकुमार भाटिया जी का आप उनको पौधा भेंट करें। और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे जी से मैं निवेदन कर रही हूं दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी को पौधा भेंट करके इस कार्यक्रम में उनका भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। जल संरक्षण के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बार देशवासियों से आह्वान करते रहे हैं कि हमें अपने जल संसाधनों और जल स्रोतों का संचयन करना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं इससे संबंधित ये वीडियो। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनिया में पानी के लेकर के युद्ध होने वाले हैं, हर कोई ये बात बोलता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है? क्या हमें नहीं लगता है कि जल संरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बारिश की एक बूंद हम कैसे बचाएं? और हम में से सबको पता है कि हम भारतीय के दिल में जल संरक्षण ये कोई नया विषय नहीं हो, किताबों का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं रहा। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे जी करके दिखाया है। एक एक बूंद पानी के महात्म्य को उन्होंने प्राथमिकता दी है। उन्होंने ऐसे नए नए उपाय ढूंढे हैं कि पानी की एक एक बूंद को कैसे बचाया जाए। आप में से शायद जिन लोगों को तमिलनाडु में जाने का अवसर मिलता होगा, तो तमिलनाडु में कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहां मंदिरों में सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण व्यवस्था, सूखा प्रबंधन, इसके बड़े बड़े शिलालेख मंदिरों में लिखे गए हैं। मन्नार कोविल, चेरान महादेवी, कोविलपट्टी या पुडुकोट्टई हो, सब जगह पे बड़े बड़े शिलालेख आपको दिखाई देंगे। आज भी विभिन्न बावड़ियां, स्टेप वेल्स पर्यटन स्थल के रूप में तो परिचित है, लेकिन ये न भूलें कि ये जल संग्रह के बड़े हमारे पूर्वजों के अभियान के जीते जागते सबूत है। गुजरात में अडालज और पाटन की रान की वाव, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनकी भव्यता देखते ही बनती है। एक प्रकार से बावड़ियां जल मंदिर ही तो है। अगर आप राजस्थान जाएं तो आप जोधपुर में चांद बावड़ी जरूर जाइएगा। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बावड़ी में से एक है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उस धरती पर है
जहां पानी की किल्लत रहती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये समय ऐसा होता है कि वर्षा के पानी को संग्रह करने का उत्तम अवसर होता है और अगर हम एडवांस में जितनी तैयारियां करें उतना हमें फायदा मिलता है। मनरेगा का बजट भी इस जल संरक्षण के लिए काम आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। हर साल मनरेगा बजट से हटकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर औसतन 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2017-18 की बात करें तो मैं 64,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 55% यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जल संरक्षण जैसे कामों पर खर्च किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह के जल संरक्षण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से करीब करीब 150 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिक मात्रा में लाभ मिला है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा में धनराशि मिलती है, कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। केरल में कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया। गंगा और यमुना पानी से भरी हुई नदियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई और इलाके भी हैं। जैसे फतेहपुर जिला का ससुर खदेरी नाम की 2 छोटी नदियां सूख गई। जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य का बीड़ा उठाया। करीब करीब 40-45 गांवों के लोगों की मदद से इस ससुर खदेरी नदी जो सूख चुकी थी उसको पुनर्जीवित किया। पशु हो, पक्षी हो, किसान हो, खेती हो, गांव हो, कितनी बड़ी आशीर्वाद भरी ये सफलता है। मैं यही कहूंगा कि फिर एक बार अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमारे सामने है। जल संचय, जल संरक्षण के लिए हम भी कुछ जिम्मेवारी उठाएं, हम भी कुछ योजना बनाएं, हम भी कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये शब्द, उनके बात, उनके वचन हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मन की बात के माध्यम से जो बात उनकी यहाँ तक पहुंची। और अब मैं निवेदन कर रही हूँ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार जी से उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, आदरणीय दिल्ली के सभी सांसदगण, आदरणीय दिल्ली के विधायकगण, दिल्ली जल बोर्ड की समर्पित टीम और मेरे प्रिय साथियों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और हम सब जानते हैं इस समय सबसे बड़ी चुनौती होती है हर नागरिक तक पर्याप्त, सुरक्षित और समय पर पानी पहुंचाना। आज हम इसी उद्देश्य के साथ यहाँ एक अहम पहल की शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड की विशेष जल टैंकर सेवा का शुभारंभ। यह सेवा सिर्फ पानी पहुंचाने का जरिया नहीं है, यह हमारे उस संकल्प का प्रतीक है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति पानी की कमी से परेशान ना हो, चाहे वह कहीं भी रहता हो, खासकर झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में, अनाधिकृत कॉलोनियों में और उन बस्तियों में जहां अभी तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है या गर्मी के कारण सप्लाई बाधित रहती है। वहां अब जल टैंकरों के जरिए समय पर पानी पहुंचेगा। हमने इस गर्मी में टैंकरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है ताकि किसी भी क्षेत्र को इंतजार न करना पड़े और सभी उन हिस्सों का पानी समय पर मिल सके। लेकिन सिर्फ टैंकर चलाना ही काफ़ी नहीं है, हमारी प्राथमिकता यह भी है कि पानी की उपलब्धता शहर भर में बढ़ाई जाए। इस साल गर्मियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 1000 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हमने 9 बड़े जल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं।
और पूरे शहर में 5,834 ट्यूबवेल को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा 4 ऐसे राने वेल जो पहले से बंद थे उन्हें 15 दिनों के भीतर चालू कर दिया जाएगा। जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज की पहचान मरम्मत के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है ताकि पानी हम उत्पादन कर रहे हैं वह व्यर्थ ना हो और हर बूंद लोगों तक पहुंचे। जहां जल टैंकरों की बात हो रही है वहां पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बार सभी टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा गया है, जिससे हम यह सटीक जानकारी मिलती है कि टैंकर कहां गया, कितने समय पर पहुंचा, किस इलाकों में वितरण हुआ। इसका मकसद है कि बिना भेदभाव और बिना देरी के हर ज़रूरतमंद तक पानी पहुंचाना। यदि किसी इलाके में समस्या आती है या कोई शिकायत है तो दिल्ली जल बोर्ड की 24 घंटे की हेल्पलाइन 1916 और 1811-7-118 हमेशा उपलब्ध है। साथ ही CRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। झंडेवालान में स्थित एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इन शिकायतों की निगरानी की जा रही है ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। हम पानी की गुणवत्ता को लेकर भी उतना ही सतर्क है जितना उसकी उपलब्धता को लेकर। हर जल टैंकर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे लोगों को जो पानी मिले वह पूरी तरह से साफ, सुरक्षित और पीने योग्य हो। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वितरण पूरी तरह से जरूरत के आधार पर हो। जहां अधिक ज़रूरत है वहां पहले टैंकर पहुंचे। इसके साथ ही दिल्ली में पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार में भी तेजी हो रही है। अब तक 1799 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1639 में पाइपलाइन बिछाई और चालू की जा चुकी है। जहां अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है वहां टैंकर और पब्लिक हाइड्रेंट के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इस गर्मी से मुकाबला कर रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस प्रयास में आपकी सहभागिता सबसे अहम है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप पानी के सदुपयोग करें, फिजूल खर्ची से बचें, अपने घरों में लीकेज को ठीक करवाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाएं। जितना पानी हम बचाएंगे उतना ज़्यादा हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। आज जो टैंकर सेवा शुरू हो रही है वह सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, यह दिल्ली के हर नागरिक के साथ किया गया एक वादा है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसी को भी प्यासा नहीं रहने देंगे। यह हमारी साझी जिम्मेदारी है कि इस गर्मी को सहयोग, संवेदनशीलता और समझदारी से पार करेंगे। मैं अंत में दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सेवा की तैयारी दिन रात मेहनत करके की है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली में हर नागरिक को उनका अधिकार साफ पानी समय पर और समान रूप से मिले। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धर्मेंद्र कुमार जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, आपके उद्बोधन के लिए और आपने जो रूपरेखा बताई, हमें उससे अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का अवसर है कि आज इस कार्यक्रम में, इस मंच पर अनेक मान्यगणों का आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। अब हम निवेदन करने जा रहे हैं चांदनी चौक से माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी से आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान दिल्ली की लोकप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, संसद में हमारे सभी साथीगण, दिल्ली सरकार के सभी यशस्वी मंत्री, विधायकगण और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के इस सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन और इसका शुभारंभ चांदनी चौक लोकसभा की इस आदर्श नगर विधानसभा सीट से किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और
ऐसा करके मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाया है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चांदनी चौक लोकसभा की विधायक है। मैं एक बार फिर आपका प्रणाम करता हूं। 60 दिन की हमारी सरकार है। 60 दिन में मुझे ध्यान नहीं आता कि एक भी दिन, एक भी दोपहर, एक भी रात ऐसी होती हो जब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण हमको सड़कों पर नजर न आते हो। 10 साल हम दिल्ली के मंत्री की तो बात छोड़े, हम दिल्ली के बड़े अधिकारियों की शक्ल देखने को तरस गए। लेकिन परिवर्तन, दिल्ली की जनता ने परिवर्तन लाया और आज आपको दिल्ली की किसी भी सड़क पर चले जाओ, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री या हमारे विधायकगण या हम सांसदगण कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि हम सबने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने का संकल्प ले लिया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभाव में भाव भरते हैं, और अभाव में भाव भरने के कारण से आज 1111 जल टैंकर्स का लोकार्पण दिल्ली की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं सभी सांसदों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय मंत्रीगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जल की समस्या हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अक्सर कहा जाता है जल ही तो जीवन है, और यह जीवन देने का काम अपनी प्रथम वरीयता में दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने अपने एजेंडे पर रखा। इससे साफ झलकता है कि हमारी सरकार की कमिटमेंट क्या है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। और जहां तक जब हम जल की बात करते हैं तो सिवर हमारा दिमाग में आ जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि एक अजीब वाकया हो गया। अभी 10 दिन पहले वजीरपुर विधानसभा में एक सिवर था जो कभी साफ नहीं हुआ, और मैं आपके नेतृत्व को बधाई देता हूं, आज वो सिवर में आदमी चल करके जा रहा है। ये प्रतिबद्धता हमारी सरकार की है, और यह केवल वजीरपुर में नहीं हुआ, यह दिल्ली के अनेक इलाकों में हुआ है। और हम सब सांसद इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम उस सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जो सरकार ना खुद सोती है ना हमको सोने देती है। इतने कम समय में जिस प्रकार से बिगड़ती और बदलती दिल्ली की सारे सिनेरियो को, सारे इकोसिस्टम को दिल्ली सरकार ने अपने एजेंडे पर रख करके और उसको इम्प्लीमेंटेशन के चक्र में शुरू कर दिया, उसके लिए मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। और मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि परिवर्तन शुरू हो गया है, और उस परिवर्तन में हम भी साक्षी बने। और जैसा भी हमारे चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे, जल का सदुपयोग और जल का संरक्षण ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम और आप मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली एक बेहतर भविष्य की ओर चल रही है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय मंत्रीगण और आप सभी को बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम रोज रोज दिल्ली सरकार करती रहेगी और हमें आमंत्रित करती रहेगी। एक बार फिर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, चांदनी चौक से सांसद, आपके उद्बोधन के लिए और आज के इस अवसर पर आपने अपने विचार, अपने उद्गार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम निवेदन कर रहे हैं
उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी से कृपया वे भी इस अवसर पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। आज के इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में दिल्ली बहुत ही तेजी से सर्वश्रेष्ठ दिल्ली होने की ओर अग्रसर है, ऐसी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है, उस दिल्ली सरकार के जल आपूर्ति व्यवस्था जिनके मंत्रालय के अंतर्गत है, ऐसे हमारे बहुत ही कर्मठ और जीवन में जो तय कर लिया उसको सिद्ध करने वाले मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे विभागों के सभी अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी और यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह मीडिया के भाई बहन। वैसे तो हमने कह ही दिया है कि यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी ने दावा कर दिया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है जब इस ग्राउंड का नाम डीडीए ग्राउंड बुराड़ी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका लिया जाता है तो निरंकारी ग्राउंड, तो उसमें भी बुराड़ी आ जाता है, लेकिन ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको हम आज से पूरी तरह मान लेते हैं कि प्रवीण खंडेलवाल जी के संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन नाम तो बुराड़ी ग्राउंड ही है, वो ही रहेगा। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मनोज तिवारी जी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद।
आज के इस अवसर पर, इस मौके पर अपने उद्गार, अपने विचार, अपनी भावनाएं आपने हमसे साझा की। और जैसा कि अभी माननीय सांसद महोदय ने कहा, दिल्ली सरकार में जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और आज के इस आयोजन में आप सब निश्चित रूप से उनके विचार भी सुनना चाहेंगे, तो आप सबकी कर्तव्यध्वनि के बीच में निवेदन कर रही हूं हमारे जल मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी से। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मेरे सभी दिल्ली सरकार में सहयोगी भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, रविंदर सिंह जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव, हमारे दिल्ली के सभी मेरे मित्र सांसद भाई मनोज तिवारी जी, परवीन खंडेलवाल जी, कमलजीत सहरावत जी, मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी, दिल्ली जल बोर्ड की हमारी सीईओ मैडम, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए और खास तौर पे जो हमारे सारे टैंकर्स के ड्राइवर भाई हैं, जो ये पूरे गर्मी में हमारी दिल्ली की जनता को पानी की आपूर्ति करेंगे, वो सारे भाई, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और आज के इस कार्यक्रम में लगे हमारे सारे भाई बहन, मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं, दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया। जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे भाई परवीन जी कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है। इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है
क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं। ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं। चाहे ईद हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, हमेशा सड़कों पर, गलियों में, कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा है। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है कि आज आपको 1111 टैंकर यहां बुराड़ी के स्थान पर, ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे विधायक, हमारे सारे विधायक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और हमने अपने सारे विधायकों को बोला है कि इसकी निगरानी, इसके पॉइंट की संख्या, इसके पॉइंट की लोकेशन ये आपको बनानी है। जैसे जहां से डिमांड आए, बिना किसी भेदभाव के हमारे सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता करनी है कि पानी का टैंकर, पहले जो हमारी इससे पहले की सरकार थी, वो केवल अपने वर्ग के लिए, केवल एक अपने वोट बैंक के लिए ये सारे टैंकर्स को चिन्हित करती थी कहां पर जाएंगे। मगर हमने तय किया है कि बिना भेदभाव के हर स्थान पर, कोने कोने में ये टैंकर जाएंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये टैंकर की व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाएंगे। टैंकर कोई आखिरी समाधान नहीं है। आखिरी समाधान तो ये है कि जब हमारे सारे दिल्ली के कोने कोने में, टेल एंड तक जो आखिरी घर है, आखिरी गांव है, वहां तक रोज पानी की सप्लाई हो, साफ पानी की सप्लाई हो, वो आखिरी समाधान है। टैंकर आखिरी समाधान नहीं। मगर 2 महीने में हम जो कर सकते थे, हम वो करके दिखा रहे हैं। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान भी है, लॉन्ग टर्म प्लान भी है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि दिल्ली में, और ये जो बार बार कहा जाता है, मैं यहां से पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं देता था, हमारे पड़ोसी राज्य पानी नहीं देते थे, ये बात ठीक नहीं है। पड़ोसी राज्य पूरा पानी देते हैं, दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है। मगर हमारे पास ही स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। आज हम हमारे वजीराबाद बैराज पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे। आज हम हमारे वाटर ट्रीट प्लांट जितने भी WTP हैं, वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे ताकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। हरियाणा तो पूरा पानी देता है, अगर हम उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे तो हम दिल्ली की जनता को देंगे क्या? यही हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम जितना पानी हमको मिल रहा है, बिना किसी लीकेज के, सारे लीकेज को ठीक करना। हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, जैसा प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप देख रहे थे, जितना जरूरी जल संरक्षण है उतना ही जरूरी जल प्रबंधन है। हमारा जल प्रबंधन अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, पानी हमारा जीवन है। पानी को सोच समझकर यूज कीजिए, पानी को व्यर्थ मत कीजिए। मैं देखता हूं लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं तो पाइपलाइन लगा देते हैं, उसमें हजारों लीटर पानी एक गाड़ी को धोने में बर्बाद कर देते हैं। सुबह ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, उसमें इतना पानी वेस्ट हो जाता है। कृपया पानी को जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए ताकि पानी दिल्ली के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिले। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं जो पहले की सरकार थी उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली में कैसे ठेके खोले जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली को कैसे सुंदर, स्वस्थ, दिल्ली में कैसे यमुना रिवर फ्रंट बने, दिल्ली में कैसे सीवर साफ हो, दिल्ली के हर व्यक्ति को पानी मिले। हम कोई लंदन, पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं, हम तो युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने का दावा करते हैं। दिल्ली को अपना वैसा ही स्वरूप भारत की राजधानी जैसी होनी चाहिए
वैसी ही राजधानी बने, हम केवल उतना दावा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात काम करेगी, बिना लालच के, बिना लोभ के काम करेगी, 24 घंटा 365 दिन काम करेगी। और जो हमारे सारे आपसे, दिल्ली की जनता से किए हुए वादे हैं, वो सारे वादों को पूरा करेगी। मैं यहां पर जो हमारे टैंकर के सभी ड्राइवर भाई हैं, उनके सहयोगी भाई हैं, मैं आपसे भी आखिरी में यही कहूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करना, जहां पर आपकी जो ड्यूटी हो वहां पर जाना, कोई चोरी चकारी मत करना। दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी पूरी पेमेंट आपको समय से मिलती रहेगी, मगर आप अपना काम ठीक करना। बस हमारा ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश वर्मा जी। आपने सुंदर, स्वच्छ, बेहतर दिल्ली कैसे बने इसके विषय में हम सबको बताया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। तो जैसा कि अभी माननीय जल मंत्री जी ने कहा और उससे पहले हमारे चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे थे, हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो हमारे आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि भी हैं, निरंतर महिला के सशक्तिकरण की बात होती है। मैम ने स्वयं कई मंचों से इस बात को साझा किया है कि एक महिला वो घर भी चलाती है, परिवार को भी पूरा साथ लेके चलती है और ऑफिस भी संभालती है। और अगर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो आज का ये मंच, ये अवसर, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी खुशी जो है वो दोहरी हो जाती है कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला हैं जो बखूबी समझती हैं कि एक महिला के लिए परिवार की दृष्टि से जल का महत्व क्या है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूं, कृपया जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जन सहभागिता पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की। किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करे। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना,
मिलके साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो परवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। एक नई सोच, एक नई प्रणाली और नई पारदर्शिता का शुभारंभ अब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके बीच में जब ये टैंकर पहुंचेंगे, ये काम होगा, तो ये 1111 टैंकर जीपीएस सुविधा के साथ जनता की निगाहों में काम करेंगे। उनकी निगरानी स्वयं जनता करेगी। आज इस तकनीक का उपयोग करते हुए, इस डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल दिल्ली का उपयोग हम हर एक विभाग में करने वाले हैं। हमने इस जल विभाग के लिए 9,000 करोड़ का बजट अपने बजट में रखा था, जिसमें लगभग 150 करोड़ तो हमने केवल इस चीज के लिए रखे कि पूरे के पूरे जल विभाग में कैसे स्मार्ट मीटर लगे, कैसे स्काडा के माध्यम से काम हो, हर जगह पानी कितना भेजा गया और पानी कितना डेस्टिनेशन तक पहुंचा, इसके लिए फ्लो मीटर्स होने चाहिए। हर जगह पानी की नपाई पूरी तरीके से हो, शुद्धता का पूरा प्रमाण उसमें लिया जाए, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया।
और बाकी भी हर एक मद जो दिल्ली के हित के लिए होना चाहिए, चाहे वो हमारे सूखी हुई वाटर बॉडीज है उसको डेवलप करने के लिए, चाहे हमारे पूरी की पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम है, चाहे हमारी जितने भी बड़े नाले नालियां हैं उनकी रीमोल्डिंग का काम है, उनको दोबारा से बनाने का काम है, चाहे डीसिल्टिंग का काम है, हर एक काम के लिए हमने फंड रखा है ताकि फंड की वजह से दिल्ली का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है, यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है, जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया, इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। हमारे बहुत ही परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये राजनीति राष्ट्र सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके कारण से, इसके माध्यम से देश की, जनता की और समाज की सेवा होनी चाहिए। मैं इस बात को आप सबके इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि दिल्ली सरकार का एक एक काम, एक एक प्रोजेक्ट राष्ट्र सेवा और दिल्ली और समाज की सेवा में समर्पित रहेगा। पूरी तरीके से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और विशेष रूप से जितनी बुनियादी सुविधाएं दिल्ली को मिलनी चाहिए, ये पहला साल हमारा उन सब बुनियादी सुविधाओं को समर्पित है। जब कमलजीत सहरावत जी मुझसे मिली तो उन्होंने कहा, रेखा जी हमारी इतनी बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं और एक समस्या जो दिन रात हम देखते हैं वो है सीवर ओवरफ्लो की। सीवर बहते हैं और हम दुखी होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि काम तो ये दिल्ली सरकार का है। मैं आज अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को ये बताना चाहती हूं कि जहां एक और पिछली सरकार के राज्य में केवल 2 सुपर शक्कर मशीनें काम करती थी दिल्ली में, अब हमने 50 सुपर शक्कर मशीनें दिल्ली सरकार के माध्यम से सड़कों पे उतार दी है कि कहीं पे भी सीवर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो तो जा करके काम करना है। सरकार बिल्कुल एकजुटता के साथ में दिल्ली की समस्याओं के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, यमुना जी की सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर एक दिशा में हमारा ध्यान है। और हमारे मंत्रीगण अपने अपने विभाग को पकड़ के जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, सच में 7 दिन वो लोग सड़कों पे जाके काम करते हैं और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आते हैं। दिल्ली में आने वाले मानसून में जल भराव ना हो, दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की ओर पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देती हूं कि आज ये इतने टैंकर जब फील्ड में जाएंगे, आप लोगों की निगरानी में काम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी सजग है। मुश्किलें कम नहीं हैं। मुझे बार बार रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया बताइए कैसे काम करेंगे, समस्याएं तो ढेरों हैं। पिछली सरकारों ने हमें ये फील्ड जीरो से शुरू करने के लिए दी है, जहां दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में है कि देश की राजधानी होने के बावजूद
लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिलता, जहां पे सीवर की रिक्वायरमेंट यदि 9 मीटर डायमीटर की है तो आज भी छोटी छोटी सीवर लाइनें, आज भी भीड़ी पाइप लाइनें वहां पे बिछी हुई हैं। आज भी दिल्ली में जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आज भी जो जितने एसटीपी प्लांट्स हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों एसटीपी और वाटर टीपी बनाने की आवश्यकता है। आज भी वो जो नाले, इतने बड़े बड़े नाले यमुना में एज इट इज गिर रहे थे, उन सब पे काम करने की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने, आज की दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली सरकार ने पूरे जोर के साथ में, पूरे संकल्प के साथ काम करने की शुरुआत की है। आखिरी में अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगी दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो ये सरकार ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जनता को समर्पित है, विकसित दिल्ली के लिए कार्यरत है, और इन कार्यों का लगातार आगाज आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे सभी माननीय सांसदों को मैंने कहा है कि तैयार रखिए अपने आप को और समय निकाल के रखिए। रोजाना कोई नया कार्य, रोजाना कोई नया उद्घाटन आपके समक्ष आएगा और वहां पर आप उपस्थित रहें और उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने माध्यम से अपनी पूरी लोकसभा में लेके जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस पूरे काम का बीड़ा उठाया और रोजाना वो किसी न किसी क्षेत्र में नालों के काम के लिए, नालों की सफाई के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। मैं ढेरों बधाई आपको देती हूं। एक बार फिर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्द, आपके उद्गार हम सब में नई ऊर्जा, नई जोश का संचार करते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली वासियों को एक सौगात देने जा रही हैं। डैशबोर्ड और ऐप दिल्ली वासियों को समर्पित करने जा रही हैं। जैसा कि सभी मान्यगणों ने कहा, पूरे सिस्टम, पूरे मैकेनिज्म को और पारदर्शी और ईमानदार बनाने की दिशा में ये प्रयास। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा अभियान वीडियो का लोकार्पण करें व डैशबोर्ड और ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। पानी की कमी तो थी, साथ में कमी थी नीयत की भी। साधारण दिल्ली वासी के लिए 2 बाल्टी पानी भी टैंकर माफियाओं के लिए व्यापार था। ये टैंकर माफिया सरकारी पाइपलाइनों को ब्लॉक करके वहां का पानी डाइवर्ट करके पानी की चोरी करते थे। फिर लोगों के हक का वही पानी उन्हीं को 2 गुना 3 गुना दाम से टैंकरों से बेचते थे। 45 डिग्री गर्मी में दिल्ली की बेहाल जनता रास्तों पे पानी के टैंकरों का घंटों इंतजार करती थी। लाचार जनता 500 रुपए का टैंकर 5000 तक में खरीदती थी। इस पाप का अंत होना जरूरी था। दिल्ली ने पूर्ण विराम हटाया और भरोसे की रेखा चुनी। नहीं, दूसरों की रेखा छोटी करके अपनी लंबी करने वाली नहीं, बल्कि समस्याओं से लड़कर खुद की रेखा लंबी करने वाली।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। एक नया युग दिल्ली में शुरू हुआ है, काम की तो अब शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार करने जा रही है टैंकर माफिया। अब टेक्नोलॉजी से होगा टैंकर व्यवस्थापन। अब होगी हर टैंकर की जीपीएस ट्रैकिंग। हर रूट, हर स्टॉप अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कंट्रोल रूम 24 घंटे। पानी की चोरी या दलाली मुमकिन ही नहीं होगी इस डबल इंजन सरकार में। अब दिल्ली बदल रही है। बूंद बूंद में पारदर्शिता, बूंद बूंद में भरोसे की रेखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से आज ये सौगात दिल्ली वासियों को दी गई है और जैसा कि सभी मान्यगणों ने कहा, आने वाले समय में ऐसे बहुत से उपहार, बहुत सी सौगात आपके लिए तैयार हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा आज जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया 1111 टैंकर्स को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रवाना किया जाएगा। सबसे पहले 50 टैंकर्स को मैम यहां से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। मैम आपसे निवेदन, कृपया उसके लिए मैम एक मंच हम लोगों ने तैयार किया है। ओके जी, कृपया यहीं पर व्यवस्था करवाई जाए झंडियों की। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जल मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश वर्मा जी। मैं मीडिया के सभी हमारे बंधुओं से निवेदन कर रही हूं, कृपया आप इस मंच पे आ जाइए, इस स्टेज पे आ जाइए ताकि यू विल गेट अ बेटर व्यू प्लीज। आप सभी मीडिया के वीडियो हमारे जो एडिटर्स हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप लोग इस स्टेज पे आ जाएं। जी एब्सोल्युटली जी। तो अब वो क्षण जिसका आप सबको इंतजार है, प्रतीक्षा है, हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी अपने कर कमलों द्वारा दिल्ली वासियों को इस गर्मी के मौसम में ये सौगात देने जा रही हैं। 1111 जल टैंकर्स जो हैं वो दिल्ली वासियों को समर्पित किए जा रहे हैं ताकि जल आपूर्ति की व्यवस्था और सुचारू और सुगम और सरल और सहल हो जाए। दिल्ली सरकार की ओर से आज ये उपहार, ये भेंट, ये सौगात आपको दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा इन टैंकर्स को अब रवाना करेंगी और उनके साथ मंच पर उपस्थित सभी हमारे सांसदगण, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण व अन्य मान्यगण इस ऐतिहासिक क्षण में इस समय मंच पर घर घर तक शुद्ध जल, जल सारथी दिल्ली सरकार का संकल्प। बहुत ही उल्लेखनीय, ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण ये क्षण जल आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की दिल्ली सरकार के संकल्प के अंतर्गत आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर ये जल टैंकर्स को यहां से रवाना किया जा रहा है। दिल्लीवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है 1111 टैंकर्स के माध्यम से और इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व न्यायप्रिय बनाने का प्रयास दिल्ली सरकार का, जिसके अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल सारथी के रूप में यहां पर जो हमारे ये टैंकर्स इस समय यहां से जा रहे हैं, इन 50 टैंकर्स को यहां से आशीर्वाद देते हुए रवाना किया उन्होंने हरी झंडी दिखाकर। हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का दिल्ली सरकार का ये संकल्प, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था जल आपूर्ति की दिल्ली वासियों के लिए की गई है। और यहां से आप देख सकते हैं इस समय जो जल टैंकर्स हैं वो यहां से हरी झंडी पाते ही रवाना हो रहे हैं। तो पहले 50 टैंकर्स और फिर पूरे जल आपूर्ति करने में सक्रिय रूप से मदद
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली के माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण व माननीय विधायकगण इस समय मंच पर। आप सभी मान्यगणों का बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्यमंत्री जी व अन्य मान्यगणों से निवेदन करेंगे, कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी मान्यगणों से निवेदन कर रही हूँ, कृपया आप मंच पर विराजें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रही हूँ आदर्श नगर से विधायक माननीय श्री राज जी से। दिल्ली के जल अभाव को पूर्ण करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए मैं दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जल मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, दिल्ली के सभी सांसद, सभी विधायकगण, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से दिल्ली को सामने जल अभाव से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। यहाँ पधारे हुए मीडिया बंधुओं को, दिल्ली के माननीय विधायकगणों को, दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था में टीम लगी हुई थी, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ श्रीमती शिल्पा शिंदे जी और उनकी समस्त टीम को है, जिन्होंने पिछले 4 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी में हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। और यहाँ की स्थानीय जनता जो आज इस ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पधारी है, मैं इस मंच के माध्यम से दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में आप सभी इसके टेस्टमनी बनकर, इसके साक्षी बनकर इसकी रक्षा भी करेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।